बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े का गार्लिक पराठा बनाएंगे, जिसके लिए हमने मैदा लिया है हाफ़ के जी। ये मैदा लिया है, इसको छान लिया है, हाफ़ के जी मैदा है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, ऑयल जाएगा 4 टेबल स्पून, और इसमें जो मेन चीज़ है वो है गार्लिक, ग्रीन वाला। ये देखें आप, धनिया के साथ जो रखा हुआ है ये है गार्लिक, यानी कि हरा लहसुन। ये आपका 1 कप। हरी मिर्चें बारीक चॉप कर लेनी है 4 अदद। 3 टेबल स्पून हरा धनिया। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ चीज़ें और जाएंगी, जिसमें है साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा साबुत धनिया है जिसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद कूट लिया था, हाफ़ टी स्पून। 1 चुटकी बेकिंग पाउडर है। सोडा नहीं लेना, वो अलग है, बेकिंग पाउडर डालना है। इसके साथ ही जाएगा इसमें नमक 1 टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून। अब ये मैदा लिया है, हाफ़ के जी मैदा है। इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले हरा धनिया, गार्लिक और हरी मिर्चें। इसके बाद इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे, जिसके अंदर है नमक, भुना कुटा साबुत धनिया, ज़ीरा, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर और पिसी हुई काली मिर्चें। अब इसके साथ इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। अब इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये मैदे में बनाया है, आप चाहें तो इसके अंदर हाफ जो है मैदा ले लें। जैसे हाफ़ के जी का है तो 1 कप मैदा ले लें और 1 कप आटा ले लें। उन दोनों को मिलाकर भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको पानी से गूंद लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। आटा नरम गूंदना है। ये देखें, इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको गूंद लेंगे पानी डालकर। ये देखें, पानी डालकर इसको अच्छी तरह से नरम आटा गूंद लेना है। ये आटा गूंद लिया है, आटा नरम गूंदा है। इसके बाद इसके ऊपर लगा दिया है घी। घी लगाने के बाद इसको कवर करके आधा घंटा रख दें। आटे को गूंद कर रख दिया था। अब इसको गूंदे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब इसके लिए हम पेड़ा बनाएंगे, तो थोड़ा सा आटा लेंगे। आटा लेकर उसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसको बेलना है। इसको बेलने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। अच्छा, हम घी में बनाते हैं पराठे, क्योंकि मुझे खुद ऑयल पसंद नहीं है, बट अगर आप लोग ऑयल में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। जिसको घी पसंद है वो घी में बना ले। देखें, इसको इतना बेलने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे घी। ये इसके ऊपर घी लगाया, इसको फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमने सूखा मैदा जो है वो जैसे डस्ट करते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर डस्ट करना है। अब छुरी से एक कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से एक कट लगा। अब इसको फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फिर घी लगाएंगे और इस तरह ये पेड़ा बनाने के बाद रख देंगे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए।
इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगाकर इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके। अच्छा, आपको अगर हरा लहसुन नहीं मिलता, असल में ये है ही गार्लिक पराठा, अगर आपको हरा लहसुन नहीं मिलता मार्केट में तो आप चॉप करके जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं गार्लिक, वो भी डाल सकते हैं। इसी तरह अब हम दूसरा पेड़ा बनाएंगे। अच्छा जी, चॉप करके हम उस लहसुन को भी डाल सकते हैं। ये देखिए दूसरा पेड़ा बना लिया है। क्योंकि जो ये हरा लहसुन है ये सीज़न में मिलता है, जब इसका सीज़न नहीं होता तो ये नहीं मिलता। अगर ग्रीन गार्लिक ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये दिखने में बिल्कुल हरी प्याज की तरह लगता है, बट ये हरी प्याज नहीं है, ये होता है हरा लहसुन। इसको बेला, बेलने के बाद फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे, ये देखिए घी लगाया। अब इसको फैला देंगे। अब इसके ऊपर छिड़केंगे मैदा और फिर इसको कट लगाकर फोल्ड करेंगे। ये छुरी से कट लगाया। अब किया इसको फोल्ड। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी और घी लगाकर इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। पराठा बनाने का एक तरीका और बताती हूँ। आटा लेंगे, देखें ये आटा हमने ज़्यादा लिया है। इसका पेड़ा बनाएंगे पहले। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका आटा है उसके 2 हिस्से कर लें। हाफ केजी है ना, 2 हिस्से कर लें। तो अब मैं तो इसको इस पर बेल रही हूँ। आप स्लिप को अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर भी करेंगे तो ये एक बार में ही हो जाएगा। इस तरीके से इसको पेड़ा बनाकर इसको एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। अब इसको बेलेंगे। इसको एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये आप हाफ केजी के 2 हिस्से कर लें, फिर एक हिस्से में इस तरह से पेड़ा बनाकर उसको बेलें, फिर उसके ऊपर आप घी लगाएं। अब इसके ऊपर घी लगाएं। घी को अच्छी तरह से, घी को फैलाने के बाद इसके ऊपर मैदा छिड़कें। ये अब छिड़का इसके ऊपर मैदा। मैदा छिड़कने के बाद अब इसको रोल करना है। ये देखें, इसको इस तरह से रोल करना है जी। इस तरीके से रोल कर लिया। रोल करने के बाद अब आपने क्या करना है जनाब, इसको छुरी से कट करना है। इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं जी। ये देखें, ये हमने छुरी से कट किया। इस तमाम रोल के इस तरीके से कट कर लेंगे। जितने ये कट हैं, कट करके हमने पीस निकाले हैं, तमाम पेड़ों के पराठे बन जाएंगे।
ये इसको इस तरह से हाथ से दबा देंगे, इसको रखेंगे। अभी आपको दूसरा दिखाती हूँ मैं, एक पीस और उठाएंगे। देखें, इसको लिया और इसको इस तरीके से हाथ से प्रेस किया। इस तरीके से तमाम पेड़ों को प्रेस करके और इनके ऊपर घी लगा के इसको कवर करके आधा घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए तमाम पेड़े बन गए हैं। इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम पेड़े से रोटी बनाएंगे। अब हम रोटी को बेलेंगे। हमने इसको बहुत पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत मोटा रखना है, नॉर्मल साइज की रोटी बनानी है। रोटी को बेलने के बाद डालेंगे तवे के ऊपर। ये पराठा डाल दिया है हमने तवे के ऊपर। अब इसके ऊपर डालेंगे घी। और इसको इसमें अच्छी तरह से सेक लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने ये जो बहुत सारे छोटे छोटे पेड़े बनाए थे उसका बनाया है। अभी आपको मैं एक बड़ा भी बनाकर दिखा दूंगी जो अलग से पेड़ा बनाया था। ये बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का हो जाए तो आप इसको एक टिश्यू पर रख लें। ये देखें बहुत अच्छी तरह से सिक गया। इसको अब हम उतार लेंगे। ये अब हम दूसरे पराठे को बेलते हैं। ये दूसरे पराठे को भी तवे के ऊपर डाल दिया। इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का सेक लेंगे। गार्लिक का मैंने आपको बता दिया। अगर गार्लिक आपको ग्रीन नहीं मिलता है तो आप जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं उसको भी डाल सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेड़े बनाने के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको इजी लगे। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से गार्लिक पराठे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।